सुपर एसआईडीएम मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बलराम तिवारी आपका मित्र एवं सहयोगी। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आप सभी लोगों के समक्ष आ रहा हूं, जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। आज हम लोग ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि हम आप सभी लोगों ने एक डिसीज़न लिया, बोल्ड डिसीज़न लिया है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का, और उसके लिए हमें ऐसे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है जैसे कि ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर हम चार्टिंग को समझते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का इन्फॉर्मेशन आज ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैं देने वाला हूँ। तो आप स्टे ट्यून रहिए। मैं इसको पहले आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। राइट, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर उंगली दबा के रखेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे और ऐप इन्फो में जा करके यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, इसको हम अनइंस्टॉल कर यानी ओके कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है डिलीट करने का। अब आप सोच रहे हैं सर आप डिलीट करने का क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें कुछ बनेंगी, बिगड़ेंगी, तो दोबारा आप डिलीट करके फिर से नया बना करके कैसे करेंगे ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे सीधे प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर चल करके इसको हम डाउनलोड करेंगे। ऑलराइट, तो यस कंटिन्यू। अभी नीचे ऐप्स पे मैंने क्लिक किया, सर्च पे मैं आया और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ट्रेडिंग व्यू, TRADI, ट्रेडिंग व्यू जैसे नीचे लिखा था ट्रेडिंग। तो अब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने ये जो दिख रहा है यही है आपका ट्रेडिंग व्यू और आपको इसे ही इंस्टॉल करना है। ऑलराइट, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब ये इंस्टॉल हो चुका है, ट्रेडिंग व्यू ऐप इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसे ओपन करता हूँ। बिल्कुल स्टार्ट से ज़ीरो से हम लोग इसको लर्निंग करना शुरू करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे जो एसआईडीएम फैमिली है, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के जो हमारे नए साथी हमारे परिवार में जुड़े हैं, तो उनके साथ भी हमें कार्य करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लूँगा। राइट, आपका भी ऑप्शन देगा इसी तरीके का, और अगर ऐसा नहीं आता, कोई और इंटरफेस आता है, तो आप जो है यूज कर सकते हैं साइन अप का। राइट, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ और ये देखिए हो गया है, मेरा कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली आपको क्या करना होता है इसमें, वेट ए मोमेंट, ये अकाउंट मांगेगा। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट विद गूगल आपको करना है, देन फिर आपको अपना जो वो है क्या बोलते हैं ईमेल आईडी, जैसे मैंने ईमेल आईडी सेलेक्ट कर दी है, अब ये मेरी ईमेल आईडी से ओपन हो गया। क्योंकि मैंने पहले इसको बना रखा था अकाउंट, इसलिए इसने यूज़र नेम नहीं मांगा, परंतु जब आप करेंगे तो वहाँ पर यूज़र नेम मांगेगा, आप अपना यूज़र नेम टाइप करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ट्रेडिंग व्यू विजिबल हो चुका है, आ चुका है। अब यहाँ पर चूँकि एक दो नहीं बहुत सारे टूल्स हैं, बट हम उन टूल्स पर प्रकाश डालेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए फ़र्स्ट स्टेप में ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है वो हमें समझना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि ये जो वॉच लिस्ट होती है, राइट, ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वॉच लिस्ट क्या होती है, इसमें आप अपने मनपसंद जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फॉरेक्स में यूरो यूएसडी को जोड़ रखा है, जीबीपी यूएसडी को, यूएसडी जेपीवाई को, राइट, ये जोड़ रखा है। क्रिप्टो में आप देख सकते हैं बिटकॉइन यूएसडी है, बिटकॉइन यूएसडीटी है, इथेरियम यूएसडी है, ये सारे हैं। तो इस तरीके से अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। प्लस का निशान ऊपर लिखा हुआ है, ऐड लिस्ट ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप बना सकते हैं, एक नई लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारा जो मेन पेज पे है। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों दूसरे ऑप्शन का, जो नीचे है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या है और कैसे ये हमारे लिए काम करेगा। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे ऑप्शन पे चार्ट आपका दिख रहा है, फिर आपका एक्सप्लोर दिख रहा है, फिर आपका आइडियाज़ है, उसके बाद आपका मीनू। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, आइए चार्ट पे मैं चलता हूँ, आपको सीधे चार्ट पे आना है और ये जो एक पॉपअप आ जाता है इसको ऊपर से क्रॉस कर देना है, यहाँ से इसको क्रॉस करके मिटा देना है। ऑलराइट, ये इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये हट गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। मैं आपको बता रहा था कि अभी ये जैसे कैंडल पे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कुछ लिखा सा आ रहा है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है या चार्ट पे कोई भी चीज़ है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो उसी पे आपको क्या करना है, एक बार टच कर देना है। जैसे आपने टच किया आप देख सकते हैं ऊपर ये ऑप्शन जो है उसका आ गया, डिलीट का ऑप्शन है। आपको सिंपली इस पर टच कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे तो ये जो है आपका हट जाएगा यहाँ से। देखिए अब ये क्लीन हो गया, राइट, क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। एक काम और आप कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को जो है रोटेट कर लेंगे। राइट,
जब इसको आप रोटेट करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई हमारा जो चार्ट है वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बेहतर तरीके से दिख रहा है। तो इसको आप उठा के यहाँ रख लीजिए, राइट। अब ये आपको मैं 2 चीज़ें और यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ, बहुत आराम से समझेंगे हम लोग। जो इधर लिखा होता है मित्रों, ये प्राइस दिखा रहा होता है, और जो यहाँ पर होता है ये डेट और टाइम दिखा रहा होता है, किस डेट और टाइम पे क्या रेट चल रहा है। समझ रहे हैं आप, किस डेट और टाइम पे क्या रेट चल रहा है, ये चीज़ जो है ये सिग्निफाई करता है, दिखाता है। इतना क्लियर हो गया। अब कैंडल्स को आपको का साइज़ जो है आपको मेंटेन करना है, तो आप कैसे करोगे, जैसे हम लोग फ़ोटो को जूम इन और जूम आउट करते ना 2 उंगलियां रख करके, उसी तरीके चार्ट में आप 2 उंगलियां रख करके इसको ऐसे करके जूम इन कर सकते हैं, यानी छोटा, फिर वही से उसको बड़ा कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा हम इसको जूम आउट जूम इन करके सेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्राइस वाला है, प्राइस पे भी आप जूम इन जूम आउट करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जिस साइड में मैंने आपको दिखाया था प्राइस, राइट। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं और कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार, जितना आपको परफेक्ट लगे उतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप नीचे देखिए मित्रों, सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपको अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, कितने टाइम का आपको लेना है। और ये रही आपकी पेंसिल आइकन, जहाँ से आपको बहुत सारे टूल्स मिलने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए और अभ्यास करने के लिए। ये 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मित्रों, आज मैं केवल वो बताऊंगा जितना एक बेसिक के लिए हमारा ज़रूरी है, कि स्टार्टिंग के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैं यूरो USD पे सेलेक्ट टच करूँगा मित्रों, यहाँ पर देखिए ऊपर सर्च का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर हम जो भी चाहें, चाहे हम स्टॉक चाहें, चाहे हम फंड्स चाहें, या फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, जो भी हम चाहें उसको यहाँ पर टाइप करके सर्च करके हम उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे टाटा मोटर देखना है, ठीक है, टाटा मोटर्स, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सर्च यहाँ पर लिखेंगे टाटा मोटर्स। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के कितने सारे जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। तो आप जो भी आपके लिए प्रेफर्ड हो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रिप्टो ढूंढना, जो भी ढूंढना हो वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे तो उसी का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम का। ये आपका टाइम फ्रेम का है, उसके जस्ट बगल में आप देखिए तो ये टाइम फ्रेम बताता है कैसे, कितने टाइम फ्रेम का। इस पर आप जब टच करेंगे तो यहाँ पर ये टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट रेंज 1 दिन का चाहिए कि आपको कितना चाहिए, 1 डे का चाहिए, 5 दिन का, 1 महीने का, या 3 महीने का, 6 महीने का, है ना। इस तरीके से आप जो है अपना टाइम फ्रेम जो भी चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, दैट डजेंट मैटर। आपको केवल और केवल आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है वो है आपका ये टूल, जो आपके सामने पेंसिल वाला टूल है। और दूसरा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल है मित्रों, वो है आपका चार्ट, जो आपके सामने है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, आपको चार्ट के साथ ही अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिंग लर्निंग की शुरुआत होती है वो कैंडल स्टिक्स से होता है। तो आपको क्लास में जो भी कैंडल स्टिक्स पढ़ाई जा रही है या बताई जा रही हैं, उन कैंडल स्टिक्स को आपको ब्रेन को और अपनी आँखों को ट्रेन करना है। यहाँ पर आकर के कैंडल्स को पहचानना है कि कौन कौन सी कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं, राइट। क्योंकि वहाँ तो आपको देख लिया, आपको समझा दिया, बट बिना अभ्यास के आपके अंदर एक्सपर्टी तो नहीं आएगी। और यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो जगह है जहाँ से आपके पैसे बनने वाले हैं, जहाँ से आप परफेक्ट मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए आपको यहाँ पर आकर के मार्किंग करनी है। मार्किंग का मतलब देखना है कि कौन कौन से हमारे पास जो है कैंडल्स बन रही हैं, उसको आपको देखना है। और मैं आपको एक बहुत साधारण सा रास्ता भी उसका बताऊंगा किस तरीके आप कर सकते हैं। देखिए ये ड्राइंग का है, मेज़र, जूम इन, इरेज़र मतलब होता है मिटाना या हटाना। लॉक कर देंगे तो जो भी आपने टूल लगाए होंगे वो लॉक हो जाते हैं। ड्राइंग यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं। हाइड से आप छुपा सकते हैं चीज़ों को। रिमूव का ऑप्शन है, मान लीजिए आपने कुछ यहाँ पे लगा होगा, दिया है, तो उसको हटाने के लिए आपको रिमूव पे आना होगा, राइट। मैंने कहने का, आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर रिमूव पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे 3 ऑप्शन देगा कि ड्राइंग को रिमूव करना है, कि इंडिकेटर को रिमूव करना है, कि दोनों को करना है। तो सब कुछ हटाना है तो लास्ट वाला कर दीजिए, अदरवाइज़ दोनों में से एक कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे ये फेवरेट्स ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मान लो आपको कोई लाइन खींचना है तो आप इसके द्वारा, इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे और जहाँ से खींचना है आपको वहाँ पर आकर के ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड,
ये जो आप देख रहे हैं राइट, इस पॉइंटर को वहाँ पे ला करके आपको रखना है जहाँ से आपको ट्रेंड लाइन खींचना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे पकड़ करके ले आइए। मान लीजिए हमको यहाँ से खींचना है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, इस पर एक बार टच करेंगे और फिर इसको यहाँ से जहाँ तक हम अपना ट्रेंड लाइन खींचना चाहें वहाँ तक इसको हम खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन गया। अब अगर इस ट्रेंड लाइन पर हम दोबारा टच करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन खुला हुआ है। क्या क्या ये बता रहा है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो भी चाहें ये। और उसके साइड में जो 2px लिखा है यानी 2 पिक्सल, इसकी मोटाई चौड़ाई और मोटा करना है और पतला करना है। जैसे हमने पतला किया तो पतला हो गया, अभी मेरे को और मोटा चाहिए तो देखिए ये मोटा हो गया राइट, थिक हो गया आपका। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और अगर इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखो लास्ट में ये डिलीट का ऑप्शन भी है, इस पर आप टच कर दो, ये हट भी जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ट्रेंड लाइन का, आपको ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है राइट। कैसे खींचना है वो तो क्लास में आपको पढ़ाया गया, लेकिन टूल का कैसे इस्तेमाल करना वो मैं बता रहा हूँ। सही और गलत का यहाँ पर नहीं है कि हाँ सही ट्रेंड लाइन है गलत, मैटर केवल ये है कि हम कैसे इसका यूज करते हैं राइट। उसके अलावा आपका ये ब्रश का टूल है, ये आपके लिए ज़रूरी है। ब्रश का टूल ले करके आप कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं राइट। जैसे कि मान लो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है चीज़ों को राइट अच्छे तरीके से, तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे जो है सारी की सारी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ होता है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ एक बार करके ये। ठीक है ना, ये हट गया, फिर से इतना अलग हो गया था, इसको हम फिर से डिलीट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने ब्रश ले लिया है, यहाँ से क्या लिया है आपने, नीचे आइए देख लीजिए इसको, आपने ब्रश ले लिया है। ठीक है, अब जो ब्रश आपने लिया हुआ है उसको ले करके आप जो अभ्यास आपको करना है, ठीक है, मान लो आपको ये बताना है इसको मार्क करना तो इसको कर दो, इसको मार्क करना इसको कर दो, इसको मार्क करना इसको कर दो, इस तरीके से। यानी आप कैंडल्स जो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कैंडल स्टिक्स, उनको जो है आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ढूंढ करके उस पर अभ्यास बढ़िया सा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों टूल आपके लिए अनिवार्य हैं। इन दोनों टूल पर अभी आप वर्क करना शुरू करें। जो भी हमारे नए साथी हैं उनके लिए चूँकि रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने बनाई है, इन दोनों टूल का आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। बाकी जितने टूल्स हैं उनके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ जिसको सुन करके आप बहुत खुश हो जाएंगे। कैसा हो कि अगर आपका ट्रेडिंग व्यू ही आपको बताए कि कौन सी कैंडल यहाँ पर बनी है और उस कैंडल का काम क्या है, मज़ा आएगा ना। यही तो पावर है स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट की। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके चार्ट पर जितने भी कैंडल बने हैं, आपका ट्रेडिंग व्यू ही आपको बताएगा कि ये कौन सी कैंडल है और इसका काम क्या है। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और सर्च में हम टाइप करेंगे ऑल कैंडलस्टिक्स, ऑल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। ये देख रहे हैं ना नीचे लिखा हुआ ऑल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, इस पर टच करेंगे। और जैसे ही हमने इस पर ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे टच किया राइट, इसको कट किया, तो अब आप देख सकते हैं जितने भी कैंडल्स बने हुए हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कैंडल, सब का नाम आपको दिख रहा है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने इसको डिलीट करके आपको दिखाया था। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, BE क्या है, DE क्या है, BE क्या है। तो आप जो क्लास पढ़े तो उसका जो फुल फॉर्म होता है, जैसे बियरिश इनगल्फिंग है तो BE हो गया राइट। ठीक है, अब इसका नाम अगर आपको देखना है, जानना है क्या है, तो उस पर आपको थोड़ा सा प्रेस करके रखना होता है। ठीक है, इस पर जब आप टच करेंगे तो ये आपको अपने बारे में डिटेल सारा ये बता देता है, कंप्लीट बता देता है इसका क्या काम है, किस तरीके का है। तो इस पर आप जब डबल टैप करेंगे ना तो देखो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे आ जाते हैं जितने भी हैं। देख रहे हैं, अबेंडेंट बेबी को कैंडल को क्या बोलते हैं, AB बोलेंगे। डार्क क्लाउड कवर को DCC बोलेंगे, डोजी ही होता है, डोजी स्टार DS बोलेंगे, डाउन साइड। ये इस तरीके से आप इसको यहाँ पर जितने भी हैं, भाई हमें तो सबको मान लीजिए जितने भी कैंडल है, चूँकि हम लोगों को सारे कैंडल पहचानना आना है तो मैं सबको टिक कर दे रहा हूँ कि हमको सारे कैंडल वहाँ पर दिखने चाहिए। इसको सबको मैंने टिक कर दिया, आप इसी तरीके टिक कर लीजिएगा, ऐसे 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 राइट। क्योंकि कैंडल स्टिक्स जो होता है यही प्राइस को सही तरीके से हमें बताता और समझाता है। ठीक है, ये मैं सारे टिक कर ले रहा हूँ ताकि हमको सारे के सारे जो है
दोस्तों नाम थोड़ा बहुत आपको डिफ़र लगेगा, लेकिन आपने पढ़ रखा हुआ है तो आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से वो आएगा। मैंने सारे के सारे ये टिक कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो आप यहीं से नोट कर लीजिए, आपको पता रहेगा क्या है कैसे है, राइट। और इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि सारे के सारे लग गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर ले रहा हूँ ताकि सारा का सारा हमारा दिखे। और इसके द्वारा जो है क्या नाम है, इसके द्वारा हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं और थोड़ा सा ऐसे करें ताकि अपनी समझ में बढ़िया सा आने लायक, जितने से आपको समझ में आए उतना आप इसको कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे कर देखिए, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना, वैसे आप भी इसको एडजस्ट करेंगे। अभ्यास के द्वारा सब कुछ होगा, ठीक है। तो कहाँ पे कौन सी कैंडल बनी हुई है उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपना अंडरस्टैंडिंग उस पर बहुत अच्छी सी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी जानकारी मित्रों जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहता था आज। तो इसके बारे में जो है, इसी पर जब आप डबल क्लिक करेंगे ना किसी पे भी, तो वो वाला बॉक्स खुल जाएगा जहाँ से हमने सारे टिक किए थे। तो आप जो है इनके सबके नाम लिख लेंगे। अबंडन बेबी AB, डार्क क्लाउड कवर ACC, डोजी तो डोजी है ही डी से, DS यानी डोजी स्टार, इसको आप नोट कर लेंगे तो ये आपका अभ्यास बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा। ऑलराइट, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और ये वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल की वीडियो है हमारे नए साथियों के लिए। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा लगा है तो बिल्कुल अपने साथियों को शेयर करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।